न इल्म है न ज़बां है, तो किस लिए महरूम तू अपने आप को शायर ख्याल कर बैठे। है ये पुरदर्द दास्तां महरूम, क्या सुनाए किसी को हाल अपना। ये थे शेर प्रोफेसर तिलोक चंद महरूम के। शायद प्रोफेसर तिलोक चंद महरूम को बहुत कम लोग जानते हैं। वो शायरों के शायर थे एंड ही वाज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ उर्दू लिटरेचर। उनका जन्म पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में हुआ था, जो आज कल पाकिस्तान में है। बन्नू के स्कूल में वो डायमंड जुबली स्कूल में गए और जब स्कूल में ही थे तो उनकी नज़में लाहौर के मकज़म और कानपुर के ज़माने में पब्लिश हुए। मैट्रिक के बाद वो एक इंग्लिश टीचर बन गए और फिर लाहौर गए, उन्होंने बीए किया और एक स्कूल के हेडमास्टर हो गए। 1933 में जब उनके बेटे गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी गए तो उन्होंने अपना तबादला करा लिया रावलपिंडी और वो कैंटोनमेंट स्कूल के हेडमास्टर हो गए। 2 साल के बाद वो गॉर्डन कॉलेज में पढ़ाने लगे उर्दू और पर्शियन। 1947 में जब बंटवारा हुआ वो पंजाब से दिल्ली आए और उन्होंने एक मैगजीन थी तेज वीकली, उसके पहले वो एडिटर बन गए। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो उर्दू के प्रोफेसर हो गए। मुझे ताज्जुब है इस बात का और खुशी भी है कि उस जमाने में उन्होंने ना तो उनके उम्र का ख्याल किया और ना ही ये कहा कि उनको एमए होना चाहिए कॉलेज में पढ़ाने के लिए। वो सिर्फ बीए पास थे और उनकी उम्र उस वक्त 60 वर्ष की थी जब वो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड बने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में। दिल्ली आए तो पंजाब का ख्याल तो उन्हें रहा ही था। रोती हुई आंखों में है गरकब तबस्सुम, पंजाब है दिल्ली में जो अब राहगुजर है। मेरी मुलाकात उनसे 1954 में हुई जब मैं उसी कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक लेक्चरर बना। वो हमारे घर के पास रहते थे, पटेल नगर में ही रहते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे कॉलेज में कहा, कपूर साहब एक मुशायरा करना चाहते हैं हम। तो मैंने उनसे कहा, साहब मैं शेर नहीं पढ़ता। तो मुस्कुराए, बोले आपसे पढ़वाएंगे भी नहीं। उन्हें मालूम था मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं ऑर्गेनाइजिंग में। मैंने कहा बंदा हाजिर है और मैं उनके साथ बहुत शायरों को फिर मिला। वो खुद गए लोगों को बुलाने। मुझे याद है हम जोश मंजावाली के पास जब गए तो जोश साहब खड़े हो गए और बोले, साहब आपका दावतनामा काफी था, आपने खुद आने की जहमत करी है, ये कैसे मुमकिन है कि आपका दावतनामा आए और हम ना आए। उस मुशायरे में जोश तो थे ही, बिस्मिल भी थे, अली सरदार जाफरी और बहुत बड़े बड़े शायर थे। एक और चीज मुझे इस मुशायरे की याद है, जब बिस्मिल को कहा कि तुम आप दोबारा पढ़ें तो बिस्मिल ने कहा, साहब इस महफिल में एक शख्स बैठे हैं जिनकी मैंने नज़में तब पढ़ी जब मैंने होश संभाली। शेर और शायरी तो बहुत बाद की चीज है, उनके होते हुए कोई मुझे कहे दोबारा पढ़े, ये नामुमकिन है। तिलोक चंद महरूम साहब की नज़में और गजलों में गालिब और ज़ौक़ का बड़ा इन्फ्लुएंस है। और गालिब को तो शायद उन्होंने कॉपी करने की भी कोशिश करी और एक शेर में कहते हैं, ये गुस्ताखी है महरूम कि खदे जमीना गालिब से मुश्किल पसंद। कि गालिब मुश्किल थे तो तिलोक चंद भी, उनके शेर भी काफी मुश्किल थे। उनके बेटे जगन्नाथ आजाद एक शायर थे
और उनकी कुछ किताबें हैं, गंजे मानी, रुबायात महरूम, कारवाने वतन। उन्होंने गांधी पे, नेहरू, सुभाष बोस सब पे नज़में लिखी हैं और फ्रीडम फाइटर थे उस जमाने में, उन्होंने काफी नज़में लिखी उस पर भी। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि एक ऐसे शख्स के साथ और थोड़ा और वक्त बिताया होता। हमारे कॉलेज में साथ भी थे हमारे, हम दोनों जॉइंटली कॉलेज का मैगजीन भी एडिट करते थे। वो एडिटर थे उर्दू सेक्शन के और मैं इंग्लिश सेक्शन का कॉलेज मैगजीन का एडिटर था। घर के पास भी रहते थे। अच्छा होता शायद उनके साथ अगर और वक्त बिताया होता। तो टॉल थिन लीन मैन, मुझे अभी भी याद है, तुर्रेदार पगड़ी पहनकर कॉलेज आते थे साइकिल चलाकर। और उनके बारे में अगर कुछ देखता तो उनको ये कहते, तुमको किस गम ने मारा महरूम कि नजर आते हो रंजूर बहुत। उनकी पोती ने एक किताब उनके बारे में लिखी है, मुक्ता लाल है उनकी पोती का नाम, यादें। और बहुत लोग हैं जो उनको याद करते हैं, लेकिन नौजवान शायद जो है आज के, उनको शायद नहीं मालूम। मैं उनके एक दो शेर कहकर अब ये आज प्रोग्राम खत्म करना चाहूँगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुझे मौका मिला है उनके बारे में कुछ कहने का। फूलों में तेरा रंग है, कांटों में तेरी नोक, ये हुस्न तेरा है या मेरा हुस्न नजर है। खिजां से पेशतर सारा चमन बर्बाद होता है, गजब होता है जब खुद बागबान सयाद होता है।